नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के प्रवचन की जगह मैं प्रयोग करूँगा आज का विचार या फिर आज का ज्ञान। तो आज का ज्ञान या आज का विचार, तो आज का विचार है सच हमेशा कड़वा होता है या सच्ची बातें हमेशा चुभती हैं। ठीक है, अब इसको अपन को अंग्रेजी बनाना है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर यानी सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, तो आज के ज्ञान के पश्चात हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने आपके लिए बताया था विल हैव से बनने वाले सेंटेंस। तो विल हैव में मैंने आपके लिए बताया था जो कुछ भी आप है ना भविष्य में करना चाहते हैं या जो भी आपके पास होगा उसके लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। क्या होगा, तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव अ कार। तो तुम्हारे पास भी होगी भाई, तो यू विल हैव अ कार। मेरे पास एक बंगला होगा तो आई विल हैव अ बंगलो। तो आपके पास भी होगा, ये विल हैव अ बंगलो। तो भाई हमारे तुम्हारे पास है तो सभी के पास भी होगा, तो हमारे पास होगा तो वी विल हैव अ बंगलो, है ना। इसी प्रकार का सभी का होना चाहिए, एक का नहीं, सभी का। इसी प्रकार से और यदि करेंगे तो क्या करेंगे, आई विल हैव अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी होगी तो आपके पास भी होगी, तो यू विल हैव अ जॉब, है ना। सबके पास होगी तो वी विल हैव अ जॉब। ठीक है, चलिए। तो ये तो कल मैंने बता दिए थे, थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिया। इस प्रकार के सेंटेंस आप और बना सकते हैं या फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो डाउट हो तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ मजबूरी से संबंधित सेंटेंस। मजबूरी से संबंधित सेंटेंस का मतलब क्या, यानी जो भी आपकी मजबूरी रही होगी या फिर जिसमें है ना सेंटेंस में नानी ने आता है या पढ़ते आते हैं, उन वाक्यों को कैसे बनाएं। तो उन वाक्यों को बनाने के लिए भी हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। कैसे, तो ध्यान से देखना भाई। आई प्लस हैव प्लस टू वर्ब, इसका हमें यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। अभी पहले अपने लिए बनाएं फिर दूसरों के लिए देखेंगे, पहले अपने लिए। ठीक है ना। तो जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे रहना है, आई हैव टू लिव। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। मुझे लड़ना है, आई हैव टू फाइट। मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे कमाना है, आई हैव टू अर्न। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी मजबूरी के जो बात होते हैं नानी ने, अब पढ़ते भी बोलोगे तो यही आएगा, अलग से कुछ भी नहीं करना। जैसे मुझे बनाना पड़ता है, तो बनाने के लिए आई हैव टू मेक। ठीक है ना। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। तो इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी एक ही रहेगी, आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव टू गो, बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। क्या, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं तो उनके अनुसार भी हमें बनाना पड़ेगा। कैसे,
तो ये हमने कुछ वर्ब लिखी है, इनका हमने यूज भी कर दिया है। और एक्सरसाइज करें तो देखो, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, तुम्हें जाना है तो यू हैव टू गो, हमें जाना है तो वी हैव टू गो, उन्हें जाना है तो दे हैव टू गो, है ना? समझ में आया? लड़कों को जाना है तो बॉयज हैव टू गो, लड़कियों को जाना है तो गर्ल्स हैव टू गो। हो गया? तो ये आपके सब्जेक्ट कौन से थे? आई, बी, यू, दे और पीएन। पीएन यानी कि प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन की संज्ञा। तो इनके साथ में हमेशा हैव आता है। क्या आता है? हैव आता है। ठीक है ना? अब कई बार होता है और आप बोलती हो भैया या बहना या जिस किसी से भी बोलते हो मुझे जाना है, अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कैसे बोलेंगे? तो यही तो चीज है। ठीक है ना? अब इसमें भी हमारी क्या है? मजबूरी झलकती है। क्या झलकती है? मजबूरी। अब भाई हमें जाना नहीं होता तो हम तुम्हारे संग नहीं बैठते हैं, हमें जाना ही पड़ा ना, इसलिए तो कह रहे मुझे जाना है। मतलब कोई अर्जेंट काम है तभी तो, यानी क्या मुझे जाना पड़ता है। अब कहाँ जाना उसके बाद वाली चीज उसमें और लगा दो। ठीक है ना? जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब ये टू टू दो बार क्यों? तो भाई जियो सिस्टम जैसे चला आ रहा है उसके अनुसार अपन को चल रहा है। इसमें टू आ रहा है, आने दो, क्योंकि वो तो इसमें फिक्स है। और जाते हैं तो भी हम टू ही लगाते हैं, है ना? आई हैव टू गो टू स्कूल, कहीं पे भी जाओ तो टू लगाओ। ठीक है ना? मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, है ना? मुझे रसगुल्ला खाना है, आई हैव टू ईट रसगुल्ला, है ना? मुझे आना है, आई हैव टू कम, मुझे वापस आना है, आई हैव टू कम बैक, है ना? मुझे बनाना है, आई हैव टू मेक, है? मुझे कागज के खिलौने बनाना है, आई हैव टू मेक द टॉयज ऑफ पेपर। ठीक है? मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ, मुझे जोर जोर से हंसना है, आई हैव टू लाफ लाउडली। क्लियर? क्लिस्टर क्लियर, है ना? तो इससे आप है ना बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। फिर वही बात आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो ये तो आई के हो गए, बी के हो गए, यू के हो गए, दे के हो गए और बहुवचन के हो गए। अब आपके है ना आएंगे सब्जेक्ट ही, सी, एटीन, नेम, सिंगुलर नाउन इनके साथ। तो फिर वही बात, इसकी जगह पे आप क्या कर दें? हैज। क्या कर दें? हैज। ठीक है? कैसे? अब लड़के के लिए कह दें उसे जाना है तो ही हैज टू गो। ठीक है? लड़की के लिए बोल दे उसे जाना है, सी हैज टू गो। राम को जाना है, राम हैज टू गो। श्याम को जाना है, श्याम हैज टू गो। रवि को जाना है, रवि हैज टू गो। मोनिका को जाना है, मोनिका हैज टू गो। बबीता को जाना है, बबीता हैज टू गो। अब जहाँ जाना है उसके बाद वाली चीज लगा दो, हो गया सेंटेंस, है ना? चलिए, तो इसी प्रकार से और बनाए। तो मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, तो मैं सीखना है, यू हैव टू लर्न। हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न। उन्हें सीखना है, दे हैव टू लर्न। लड़कों को सीखना है, बॉयज हैव टू लर्न। उसे सीखना है, ही हैज टू लर्न। ध्यान दिया करो, उसे सीखना है, सी हैज टू लर्न। बबीता को सीखना है, बबीता हैज टू लर्न। अब क्या सीखना है? अंग्रेजी और जोड़ दो, बन गया सेंटेंस, है ना? कैसे? मुझे अंग्रेजी सीखनी है या मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब क्यों सीखनी है भाई? जरूरत है इसलिए सीखनी है, नहीं होती तो हमारी हिंदी जिंदाबाद, है ना? सही है। चलो तो फिर आगे का देखें। अब ये आपकी जो वर्ब है बस यही आप यूज करते चलो, आपके बात बन जाएंगे, हमने इसलिए ये वर्ब लिख दी है। ठीक है ना? टू गो यानी जाना, टू मेक यानी बनाना, टू लर्न यानी सीखना, टू ईट यानी खाना, टू फाइंड यानी लड़ना, टू सर्च यानी ढूंढना, टू मेरी यानी शादी करना, टू बाय यानी खरीदना, टू कम यानी आना, टू अर्न यानी कमाना। अब इसी के बाद ऑब्जेक्ट और लगा दें तो और बड़ा वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे टू अर्न है तो टू अर्न यानी क्या होता है? कमाना। और किसके लिए कमाते हैं? फॉर सर्वाइव। सर्वाइव यानी
जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए हमें कमाना पड़ता है। तो कैसा सेंटेंस बनेगा? आई हैव टू अर्न फॉर सर्वाइव। ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो इसी प्रकार से और भी वाक्य हो जाते हैं। अब यही चीज हमें किसमें, पास्ट टेंस में बोलने हैं। तो पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे हैड का। किसका? हैड। ठीक है ना? अब भाई आपके पास है ना, पहले जो आप करते थे अब नहीं करते, पहले आपकी मजबूरी थी, अब वैसी नहीं है, तो अपन है ना पास्ट में बताते हैं। ठीक है ना? मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड। मुझे हंसना पड़ता था, आई हैड टू लाफ। मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक। अब ऐसे सभी की और लगा दो। यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, बॉयज हैड टू, गर्ल्स हैड टू, ही हैड टू, सी हैड टू, है ना? रवि हैड टू, श्याम हैड टू। ये हैड क्या है? सभी के साथ आती है। चलो सभी की एक एक्सरसाइज कर ले, कोई सी भी, है ना? टू ईट यानी खाने के लिए। आई हैड टू ईट रसगुल्ला, यू हैड टू ईट रसगुल्ला, वी हैड टू ईट रसगुल्ला, they had to eat rasgulla, Shyam had to eat rasgulla, Mohan had to eat rasgulla, है ना? इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे will have लगा देंगे। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, will have। ठीक है? आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ये भविष्य की बात है। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी परेशानी होगी अब जी। तो अभी अपने लिए बना रहे, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आई विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। है ना? मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। है ना? और खाने के लिए मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। है ना? अब क्या खिलाना वो आपकी मर्जी, जो कुछ खिलाना है उसके लिए आप बोल दो। क्या खिलाना? करेला। चलो करेला के लिए बोलते बिटर गार्ड। ठीक है ना? आई विल हैव टू ईट बिटर गार्ड। मुझे करेला खाना पड़ेगा। ठीक है? इसी प्रकार से और भी बात बना ले। यू विल हैव टू, वी विल हैव टू, सी विल हैव टू, सभी के साथ विल हैव आना है। ठीक है? तो ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने के लिए, आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो परेशानियां हैं, उनको दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं।